लोग पढ़े थे लेक्चर 1 में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कैसे किसी स्लो रिएक्शन के लिए लिमिटेड है, फास्ट रिएक्शन के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी नहीं कर पाते। आज हम लोग कुछ फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन rate of reaction मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जो कल मैंने आपको एलिमेंट्री चीज़ें बताई थी किसी रिएक्शन की, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, जैसे सबस्ट्रेट एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। अगर ये सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो बनता है प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बोलो, ये बातें कल हम लोग किए थे। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बोलो बच्चों, तो इस इक्वेशन का रिलेशन मैं आपके जनरल लाइफ से रिलेट करा रहा हूँ समझाने के लिए। तो जो किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, अब जो सबस्ट्रेट है वो है स्टूडेंट, मतलब ये बच्चों आप लोग हैं, ठीक है। और रिएजेंट मतलब आपका स्टडी मटेरियल, आपके बुक्स, नोट्स, टेस्ट पेपर, ये सब स्टडी मटेरियल, ठीक है। क्या है? सबस्ट्रेट है स्टूडेंट, रिएजेंट क्या है? स्टडी मटेरियल। और प्रोडक्ट क्या है? आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? अगर सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, जो ये प्रोडक्ट है मैं बोलूँगा कि ये आपका सिलेक्शन है, चाहे वो IIT हो चाहे नीट हो, ठीक है। अच्छा, ये हमने बताया कि सबस्ट्रेट आप हैं, रिएजेंट मतलब आपका स्टडी मटेरियल, अब प्रोडक्ट क्या है? सिलेक्शन। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अब आप अगर इस केमिकल रिएक्शन को आपके जनरल लाइफ से रिलेट कराएं, हम अगर आपके जनरल लाइफ से रिलेट कराएं तो हम बोलेंगे कि आपका रोज़ स्कूल जाना, आपका रोज़ इंस्टीट्यूट जाना, वहाँ पर क्लास को अटेंड करना, वहाँ की टेस्ट को देना, वहाँ की होमवर्क को पूरा करना, वहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ देना, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आना, तो ये सब क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन कर रहा है जिसमें सबस्ट्रेट क्या है? आप, रिएजेंट मतलब स्टडी मटेरियल, और प्रोडक्ट मतलब क्या है? सिलेक्शन। अच्छा, जो ये टेम्परेचर है बच्चों, किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है। मतलब कि हम ये बोलते हैं कि अगर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस, इट इज़ एक्सप्लेन बाय अरेनियस इक्वेशन। तो क्या करता है? जो टेम्परेचर है वह किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराएं तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो अगर इस टेम्परेचर का रिलेशन हम आपके जनरल लाइफ से कराएं तो हम ये बोलेंगे ये आपकी मेहनत है। ये क्या है? आपकी मेहनत। मतलब अगर आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन के आप उतने करीब जाओगे। बोलो बच्चों, तो जो टेम्परेचर है उसका कंपैरिजन आपके जनरल लाइफ से किससे करा रहे हैं आप? आपकी मेहनत से। और जो ये प्रेशर है, हर एक केमिकल रिएक्शन का एक प्रेशर होगा। आपका भी अगर मैं इस प्रेशर की बात करूं तो ये प्रेशर मतलब आपके मम्मी पापा का प्रेशर। मतलब अगर मम्मी पापा ये बोलना बंद कर दें कि नहीं बच्चों पढ़ो, ज़्यादा खेलिए कूदिए मत, ज़्यादा बाहर मत घूमिए, ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, तो अगर मम्मी पापा वाला प्रेशर आपके ऊपर हल्का सा प्रेशर है तो वो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेगा, मतलब आपके सिलेक्शन को बताएगा। अगर ये प्रेशर कम हो जाए, अगर मम्मी पापा ये बोलना बंद कर दे कि नहीं बच्चों मत पढ़ो, तो क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे बेटा। तो जो प्रेशर मतलब मम्मी पापा वाला प्रेशर। अच्छा, कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाता है,
ना, कोई भी कैटलिस्ट है किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा तो हम बोलेंगे अगर कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे हमने बोला कि आपका कोई केमिकल रिएक्शन है A+B गिव्स प्रोडक्ट, अगर यह रिएक्शन एक कैटलिस्ट X के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम बोलेंगे अगर ये X कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में प्रेजेंस है तो जो रिएक्शन 12 सेकेंड में होना चाहिए था, अगर उस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो रिएक्शन 8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वह रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कैटलिस्ट नहीं है किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है तो जो परसेंटेज यील्ड होगी किसकी, प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड होगी वो सपोज करो अगर कैटलिस्ट नहीं है तो बनेगा 95% प्योर। लेकिन अगर जैसे हमने कैटलिस्ट डाला अब ये 95% नहीं बनेगा, 95% इसकी प्योरिटी यील्ड नहीं होगी, अब ये बढ़ के हो जाएगी 99.5%। तो क्या हुई, परसेंटेज यील्ड भी बढ़ी, समय भी बचा, समय जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और तीसरा कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होगा वो तो माइन्यूट अमाउंट में यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे कैटलिस्ट का यूज़ 2 ग्राम्स, 1 ग्राम्स, 0.5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स। अब ये नहीं बोलेंगे कि 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, ऐसा कुछ नहीं। बहुत किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो तो माइन्यूट अमाउंट में यूज़ करेंगे, मतलब थोड़े एकदम हल्का सा अमाउंट यूज़ करेंगे। ये नहीं कि 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, ऐसा नहीं। 1 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, 0.5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, बहुत हल्के अमाउंट में यूज़ करते हैं। और एक अंदर की बात बताएं, जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या किया, समय, पहले हमारे समय को बचाया, मतलब रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो गया, प्योरिटी यील्ड बढ़ाया, बहुत माइन्यूट अमाउंट में यूज़ किया और रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। अगर इस कैटलिस्ट को मैं रिलेट करूं आपके जनरल लाइफ से तो ये कैटलिस्ट है आपका टीचर। अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर आपके जीवन में कोई टीचर नहीं है तो क्या आप नहीं पढ़ पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं, आप पढ़ोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई टीचर नहीं है तो अगर आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उस चैप्टर को 5 दिन में पढ़ लोगे, 10 दिन में पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे। अगर वो टीचर आपके लाइफ में आता है और अगर वो चैप्टर कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उसको 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे। जो 10 दिन में कंप्लीट हो रहा था वो आप 7 दिन में, 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे। तो क्या होगा, आपका जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, आपको जो आपका सिलेक्शन है या आपको जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेगा, जल्दी समझा देगा। दूसरा, अगर जल्दी समझाएगा तो समय आपका कम हुआ। और अगर आपको कोई टीचर ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ाया, सपोज करो फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आया, बायोलॉजी का कोई चैप्टर टीचर नहीं पढ़ाया, तो जो आप खुद से पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझोगे, समझ लोगे, लेकिन जो आप करोगे वो सपोज करो 95% आपने समझ लिया, वही चैप्टर कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो 99.5% समझा ले जाएगा। तो क्या होगा, प्योरिटी यील्ड बढ़ेगी, परसेंटेज यील्ड बढ़ेगी। बोलो बच्चों, इतनी बातें होंगी तो प्योरिटी ये बढ़ जाएगा। दूसरा कि आप बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। बहुत माइन्यूट अमाउंट में मतलब अगर आपके लाइफ में कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई चैप्टर को तो अब तो ये बोलेगा नहीं कि नहीं मैं तुमको 24 घंटे में 12-12, 15-15 घंटा पढ़ाऊँगा। वो तो माइन्यूट अमाउंट समय में आएगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटे आपको पढ़ाएगा। अब ऐसा तो बोलेगा कि नहीं मैं दिन भर आपको बैठ के पढ़ाऊँगा। आप मतलब आपके जीवन में 2 घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के लिए आके क्लास लेगा। अब पूरे 24 घंटे तो आपको पढ़ाएगा नहीं, तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में लेगा। चौथा कि रिएक्शन में कैटलिस्ट कभी यूज़ नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा, मतलब रिएक्शन में जैसे आया था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वैसे वो निकल जाएगा। बोलो, तो अगर आपके लाइफ में टीचर 1 साल के लिए आया तो आपका क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करके, आपके सिलेक्शन को देकर वो जैसे रिएक्शन में आया था आपके केमिकल रिएक्शन में वैसे वो बाहर हो जाएगा। अब ये तो बोलेगा नहीं कि अब आपका सिलेक्शन IIT में हो गया है, चलिए मैं आपके साथ IIT में पढ़ूँ, IIT BHU में सिलेक्शन हो गया है, चलिए IIT BHU में मैं आपके साथ पढ़ूँगा। ऐसा कुछ नहीं, वो आपके लाइफ में बस 1 साल के लिए आएगा और जैसे आएगा वैसे बाहर निकल जाएगा। अब आपका सिलेक्शन MBBS में होगा तो बोलेगा कि नहीं चल अब तेरे साथ मैं चलूँगा MBBS करने, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो आपके जीवन में सिर्फ कुछ समय के लिए आएगा और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा वैसे वो आपके रिएक्शन से बाहर हो जाएगा।
बोलो बच्चों, तो ये बात समझ में आई कि किसी केमिकल रिएक्शन में हमने एक समझाने की कोशिश किया कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिएजेंट क्या है, स्टडी मटेरियल, टेम्परेचर क्या है, मेहनत, प्रेशर मम्मी पापा वाला, कैटलिस्ट मतलब आपका टीचर, और प्रोडक्ट मतलब आपका सिलेक्शन। जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब आइए हम लोग इसको साफ कर दे रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आइए, अब जो रेट है, रेट मतलब किस रेट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आपका सिलेक्शन, मतलब आप कैसे, किस रेट से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। हम बोलेंगे देयर आर 7 फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपके प्रोडक्ट, मतलब आपका सिलेक्शन में कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। अब इस नेचर ऑफ रिएक्शन को हम लोग आगे चल के बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर इस नेचर ऑफ रिएक्शन को हम आपके जनरल लाइफ से रिलेट कराएं तो बोलेंगे स्टूडेंट का नेचर, वो कितने मूड में है सिलेक्शन पाने के। अगर स्टूडेंट मूड में है सिलेक्शन पाने की तो टीचर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए वो खुद से पढ़ेगा। अगर मूड में नहीं है तो वो क्लास में आता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन को आपके जनरल लाइफ से रिलेट कराएं तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो बच्चा क्लास में कितने कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेट होकर वो टेस्ट को दे रहा है, और उसमें क्या उसकी रैंक आ रही है। तीसरा क्या है, टेम्परेचर। बोलो बच्चों, टेम्परेचर भी होगा। अब टेम्परेचर मतलब उसकी मेहनत, जितना मेहनत करेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वो रिएक्शन के कंप्लीट पास जाएगा, उतना वो प्रोडक्ट के पास जाएगा, उसका उतना सिलेक्शन जल्दी होगा। बोलो बच्चों। चौथा, प्रेशर। प्रेशर मतलब मम्मी पापा वाला प्रेशर। मम्मी पापा वाला प्रेशर मतलब मम्मी पापा बोलेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ो, शैतानी ना करो, बाहर मत घूमो, मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, ज़्यादा फ्रेंड से बात ना करो, अपना बैठ के पढ़ाई लिखाई करो। तो ये प्रेशर भी इफेक्ट करेगा। अगर बच्चा सीरियस है, नेचर ऑफ रिएक्शन सीरियस, को उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बच्चों पढ़ो तो उसको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं मम्मी पापा बोल रहे हैं तो हमको पढ़ना चाहिए, तो उस प्रेशर का भी इफेक्ट करेगा आपके सिलेक्शन में। बोलो बच्चों। उसके बाद जो पांचवा फैक्टर है कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं डालेगा। कैटलिस्ट मतलब आपका टीचर, वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालेगा, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन हाँ इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, ये जो कैटलिस्ट होगा ये इस बच्चे के मूड को चेंज करेगा। अगर बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, एवरेज है, तो उसको बोलेगा नहीं बच्चा मेहनत करो, मेहनत करो और टेस्ट पे थोड़ा ध्यान दो, ऑल इंडिया रैंक अच्छी लाओ, क्लास में एक क्लास परफॉर्मेंस अच्छी दो, अगर आपसे क्लास में कुछ पूछा जाए तो आप बताइए। तो जो कैटलिस्ट होगा वो इनडायरेक्ट करेगा बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब उस बच्चे के नेचर को चेंज करेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि कैटलिस्ट कैसे करेगा, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब उस बच्चे के मूड के को चेंज करेगा, उस बच्चे के बिहेवियर को चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। 6 क्या है, सरफेस एरिया। अब आपको एक अंदर की बात पता है, जो ये कैटलिस्ट है, जो बच्चों ये कैटलिस्ट है, ये एक तरह से सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो अब 6 फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब अगर इस सरफेस एरिया भी किसी भी रिएक्शन के रेट को बताएगा, अगर हम सरफेस एरिया का को रिलेट कराएं आपके जनरल लाइफ से, तो हम ये बोलेंगे कि ये बताओ कोई बच्चा कोटा क्यों जाता है पढ़ने के लिए, क्या उसको वाराणसी में टीचर नहीं है,
क्या उसको इलाहाबाद में टीचर नहीं, क्या उसको लखनऊ में टीचर नहीं, क्या सब टीचर कोटा वाले बच्चे ही, कोटा वाले टीचर ही सिलेक्शन देते? नहीं, ऐसा नहीं। तो सरफेस एरिया मतलब कोई बच्चा किस माहौल में पढ़ रहा है। बच्चा अगर कोटा जा रहा है तो वो माहौल को पाने के लिए जा रहा है कि हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कोई बच्चा वाराणसी में रह के पढ़ रहा है लेकिन वो घर पे नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि घर पे डिस्टर्बेंस होती है, कोई गेस्ट आ गया, जैसे पढ़ने बैठा, मम्मी ने बोल दिया कि बच्चा ये काम कर दो, बच्चा वो काम कर दो, बच्चा अंकल आए हैं उनको चाय दे दो, बच्चा ये आए हैं तो उनको चाय बना दो, बच्चा ये बच्चा, मतलब ये उस माहौल को पाने के लिए, मतलब एरिया को पाने के लिए, मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। सरफेस एरिया मतलब आपको माहौल। तो सरफेस एरिया भी आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेगा, रेट को डिफाइन करेगा। और जो लास्ट है फोटोलिसिस रिएक्शन या लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन मतलब दोज रिएक्शन आर कंडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस रिएक्शन। तो मतलब अब ये लाइट रिएक्शन में भी, लाइट रिएक्शन भी एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर हम लाइट रिएक्शन को समझाने के लिए आपके जनरल लाइफ से रिलेट कराएं तो मैं बोलूँगा कि जो लाइट रेडिएशन मतलब जो आप रूम लेके पढ़ रहे हो, समझाने के लिए, जो आप रूम लेके जहाँ पढ़ रहे हो, किसी हॉस्टल में रहो, तो अगर उस रूम में लाइट वेट आती है कि नहीं आती है। जैसे हर बच्चे के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चा इन्वर्टर के पास, उसको इन्वर्टर मिल जाए। हर बच्चों की फाइनेंशियल इक्वलिटी नहीं होती है। कोई बच्चा ऐसा है कि जो जिसके पास फाइनेंशियली वीकर है, वो इकोनॉमिकली वीकर है, तो क्या करेगा, उसके पास वो उसको इन्वर्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, वो एक ऐसा रूम लेगा कि मान लो लाइट ना हो तो पंखा फैन ना ऑन हो, फैन ना चले तो खिड़की कम से कम खोलने की एक अच्छी फ्रेश हवा आए और रोशनी आए, जिससे हमारा रिएक्शन कब चलता रहे, मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई होती रहे और हमारा सिलेक्शन हो। तो ये लाइट रेडिएशन मतलब कि आपका जिस रूम में आप बैठते हो उसमें रोशनी आती है कि नहीं, समझाने के तौर पे, याद करने के तौर पे। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि किसी केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन पे कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो बोलेंगे 7 फैक्टर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड इज concentration, थर्ड इज टेम्परेचर, फोर्थ इज प्रेशर, फिफ्थ इज कैटलिस्ट, सिक्स इज सरफेस एरिया और 7 लास्ट इज लाइट रेडिएशन। जल्दी से इस पूरे फैक्टर को नोट डाउन करिए। मैंने इसको समझाने के लिए कि आपको जनरल लाइफ से रिलेट करा के समझाने के लिए कि हमेशा याद रहे, ये भूले ना। तो ये 7 फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिफाइन करने के लिए। नोट कर लीजिए बच्चों उसको। हो गया बच्चों, आइए इसको साफ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। जो आपको जनरल लाइफ से रिलेट करा रहा है उससे आपकी पकड़ मजबूत हो रही होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? मतलब दोस रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप नोन एज सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे ए बी से रिएक्ट किया तो सी बन गया। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर गया तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन जब आयोडीन से रिएक्ट कर लिया तो HI का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ऐसा रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए। हमने क्या किया, A2 B2 से रिएक्ट करा दिया तो 2AB बन गया। मतलब दोस रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप नोन एज सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। नोट करिए, ये रिएक्शन नोट करिए, फिर इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं बच्चा।
नोट करो बच्चों, डेफिनेशन इसकी सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन लिखिए। दोस रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन single step known as simple or elementary reaction. Those reactions which are completed in single step known as simple or elementary reaction. चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आइए बच्चों सीखते हैं। हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग आराम से सीख रहे हैं, हम लोग केमिकल कैलिटिक्स के साथ खेल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ नहीं रहे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था? दोस रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप नोन एज सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 or more than 2 स्टेप। दोस रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन 2 or more than 2 स्टेप नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो, सपोज करो A मोल A जब B मोल B से रिएक्ट करता है तो C मोल C बनता है। अब ये C मोल C जब D मोल D के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो E मोल E बनता है। अब ये E मोल E जब F मोल F से रिएक्ट करता है तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो क्या ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुआ? नहीं। तो बोले कि वह रिएक्शन जो 2 या मोर देन 2 स्टेप में जाके कंप्लीट हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बोलो बच्चों, कहीं समझ तो नहीं रहे हो? समझो, नोट करो इसको। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। दोस रिएक्शन which are completed in 2 or more than 2 step, those reaction which are completed in 2 or more than 2 step known as complex reaction, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड से कम करके देखें और जहाँ ना समझ में आए इस वीडियो को पॉज करके देखें। तो आज मैंने समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जहाँ मैंने बताया कि 7 फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड इज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, लाइट रेडिएशन और कैटलिस्ट। तो ये 7 फैक्टर मैंने आपको बताए कि कैसे इफेक्ट करते हैं। इस 7 फैक्टर को मैंने आपके जनरल लाइफ से रिलेट कराया जो कि समझाने के लिए कि जो तैयार रहे। और जो मैंने एक बेसिक एलिमेंट्री चीज़ों को बताया था, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट का आपको जनरल लाइफ से रिलेट कराया कि नेचर ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, रिएजेंट मतलब स्टडी मटेरियल, टेम्परेचर मतलब आपकी मेहनत, प्रेशर मतलब मम्मी पापा वाला, कैटलिस्ट मतलब आपका टीचर, प्रोडक्ट मतलब आपका सिलेक्शन। उसके बाद मैंने सिंपल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया और या एलिमेंट्री रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसलिए बिना घबराए वीडियो को पॉज करके आराम से 1-2 बार देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।